जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपका सुनील सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एग्जाम टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हमने कंप्लीट किया था नंबर यूनिट डिजिट, दूसरा हमने कंप्लीट किया नंबर ऑफ जीरोज और तीसरा हमने डिजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए थे बेटा। अगर डिजिबिलिटी रूल हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं तो डिजिबिलिटी रूल में हमने कल 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625 इतने रूल्स पढ़े थे। आज बेटा हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं और वो कौन से होने वाले हमारे 3 और 9। 3 और 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स क्यों हैं उस चीज को पहले हम समझते हैं, फिर बात पर हम अपनी क्लास पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझो। 3 और 9 का रूल्स ऐसा है बेटा कि 3 और 9 के रूल से ही हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जुड़ता है, डिजिटल सम। और 3 और 9 के रूल से ही बेटा हम चीजों को बहुत आसान कर सकते हैं। तो अगर 3 और 9 के रूल अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए बेटा तो बहुत सारे जो हमारे कठिन सवाल हैं उनको बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास पर और देखते हैं 3 और 9 के रूल्स, क्योंकि यूनिट डिजिट का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो हमारा 3 और हमारे 9 के रूल ही है। और बेटा 3 और 9 का रूल सेम चीजें देता है। कैसे, समझो। अगर 3 की बात की जाए बेटा, 3 की और किसकी बात की हमने 9 की, तो इन दोनों के लिए सेम चीजें हैं। क्या है? अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से डिजिबल है तो संख्या भी 3 और 9 से डिजिबल होगी। अगर कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों को जोड़ने पर वो 3 और 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है तो क्या होगा? संख्या भी 3 और 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी। कैसे, समझते हैं बात को। हमने कहा, समझो इधर, इफ द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 और 9, 3 और 9, देन the numbers will also divisible by 3 और 9। मैंने क्या कहा? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, मैंने आपसे कहा यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर तीन या 9 से विभाज्य हो, विभाज्य हो तो संख्या भी विभाज्य होगी। मैंने क्या कहा? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करने पर 3 या 9 से विभाज्य हो तो संख्या भी विभाज्य होगी। इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिजिबल बाई 3 और 9 देन द नंबर विल आल्सो डिजिबल बाई 3 और 9, डिजिबल बाई 3 और 9। समझो। अब कैसे, ये हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे
मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया, समझो बेटा, मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया 3 2 4 2, ये मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको फर्स्ट दिया 3 2 4 2 1, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या ये संख्या 3 और 9 से विभाज्य है? तो आप क्या कहोगे, मैं भैया कि हम करेंगे संख्या का सम, संख्या का हम योग करेंगे। अगर संख्या का योग करेंगे तो हम कहेंगे 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 1 12, क्या आया 12। और 12 को एक बार फिर से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा बेटा 3। क्या 3 बेटा हमारा 3 से विभाज्य है? विभाज्य है। क्या 3 9 से विभाज्य है? नहीं। तो भैया ये संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी? ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी। किससे होगी बेटा? 3 से डिविजिबल होगी। बोलो भाई, पर क्या 9 से होगी? 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ये किससे केवल डिविजिबल होगी? 3 से। बोलो भाई। जैसे नेक्स्ट नंबर पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमें किसका देखना है बेटा? 3 और 9 का। किसका देखना है बेटा? 3 और 9 का। या हम उसी पर देख लेते हैं, ठीक है, उसी पर देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम मूव कर लेते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। ये देखो, अब समझो थोड़ी सी बात को। एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड लिया। सेकंड नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, हम समझते हैं बात को। मैंने कहा 4 2 5 3 और फिर मैंने यहां पर लिया 4, इसको मुझे देखना है। तो क्या करोगे आप कहोगे भैया 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, यही तो करेंगे। और ये करेंगे तो 4 2 6 5 11, 11 3 14 और 14 4 18। 18 को अगर फिर से ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 8, या यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 9। और 9 हमारा 3 से भी विभाज्य है, और बेटा किससे विभाज्य है? 9 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या भी 3 और 9 से क्या होगी बेटा? 3 और 9 दोनों से हमारी डिविजिबल होगी। बोलो भाई, दोनों से हमारी क्या होगी? डिविजिबल होगी। इतनी बात समझ में आई? फिर जैसे थर्ड नंबर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझो इधर। मैंने कहा 5 4 6 3 4 5, ये मैंने नंबर्स लिए। अब समझो इसको क्या करना है। तो इसको ऐड करते हैं बेटा, पर अभी तक हमने यहां पर आपको ऐड करना सिखाया है, ऐड नहीं करेंगे हम। हम क्या करेंगे इसमें बेटा, 9 को लेकर 9 को हटाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 9 आएगा वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। बोलो भाई। तो 5 और 4 लिया 9, 6 और 3 लिया 9, 5 और 4 को जोड़ा फिर से 9। हमें 9 बनाना है, केवल क्या बनाना है बेटा? 9 बनाना है। केवल आपको 9 बनाना सीखना है। अगर 9 बनाया तो हमारा यहां पर कितना आया? 0। अगर 0 आ गया तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। अरे बताओ भाई, 3 और 9 किससे विभाज्य होगी बेटा? दोनों से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट पर हम और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगला नंबर हमने एग्जाम्पल लिया यहां पर, मैंने यहां पर लिया 5 4 3 2 8 9 4 1। इसको मुझे देखना है, क्या ये 9 या 3 से विभाज्य है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या मैंने कहा 5 4 2 3 8 9 4 1, इसमें हमें देखना क्या ये 9 और 3 से विभाज्य है? तो क्या करेंगे, हमें सॉरी हमें 9 बनाना है। 5 और 4 9 होता है बेटा। इधर 4 3 2, 4 3 7 2, और यहां पर हमने 8 1 9 और ये 9। मतलब हमारा क्या आया? हमारा जो डिजिटल सम आया वो 0 आया, और 0 आया तो ये संख्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई,
ये संख्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगी। बताओ भाई। जैसे नेक्स्ट नंबर मैंने एग्जांपल लिया 8943254321 ये मैंने लिया और मैंने कहा क्या ये दी गई संख्या 3 और 9 से विभाज्य है? तो आप क्या कहोगे? हम भैया 3 और 9 को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 3 और 9 को बनाना। यहां 9 से 9 कैंसिल, 4 3 7 2 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, यहाँ 8 1 9 कैंसिल। क्या बचा हमारा? 3 2 5 और 5 बचा। तो ना तो 5 3 के मल्टीपल में आता है, ना तो 9 के मल्टीपल में। तो ये संख्या हमारी 3 और 9 से विभाज्य नहीं होगी। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो 3 और 9 से विभाज्य के लिए हमने क्या आपको समझाया? इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 और 9 देन द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाई 3 और 9। मतलब अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी हमारी किससे विभाज्य होगी बेटा? 3 और 9 से विभाज्य होगी। वो संख्या भी हमारी किससे विभाज्य होगी? 3 और 9 से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आई? अब हम बेटा चलेंगे अपने क्वेश्चनों पर, क्योंकि हमने कई एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया है। अब केवल हम क्वेश्चन की क्या करेंगे? प्रैक्टिस। और 3 और 9 के क्वेश्चनों की हमें ढेर सारी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 3 और 9 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं और कई टाइप के बनते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा ये लगा है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं है बेटा। यहां पर आपको ये याद रखना है, नॉट जरूर याद रखना है, क्योंकि हमें जल्दी में हम क्या करते हैं, हमें बहुत एग्जाम हॉल में बहुत ही हम जल्दी में होते हैं, या हमारे ऊपर हम कह सकते हैं बहुत प्रेशर होता है, और प्रेशर में हम लोग क्या कर बैठते हैं, हम यही चीज तो नहीं पढ़ पाते हैं। बोलो भाई, तो हमें प्रेशर नहीं लेना है, हमें चीजों को स्मूथली करना है, आराम आराम से। ठीक है, चलो यहां पर क्या है बेटा, हमें क्या देखना है कि डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 9। डिजिट का सम कितना हमें बनाना है? 9। 9 से 9 कैंसिल हुआ बेटा, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, ये तो विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम कहेंगे बेटा 5 3 8 2 10 10 5 15 3 18, ये भी विभाज्य है हमारी। यहां पर अगर बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं बेटा 8 3 11 11 2 13 13 और 14 13 और 14 27, ये भी विभाज्य है हमारी। यहां पर हम कहेंगे 9 कैंसिल होगा, 5 4 9 3 12, ये हमारी विभाज्य नहीं है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है बेटा वो हमारा कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। हमारा इसका जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे ही हमें क्वेश्चनों को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाई 3? किसी भी संख्या के 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या होती है? उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य होने चाहिए? नहीं, ये तो 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। उस संख्या के विषम और सम संख्या के अंकों का अंतर 3 से विभाज्य होना चाहिए? ये भी गलत है, ऐसा हम 11 के नियम पर पढ़ेंगे। उस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो? नहीं, ये भी हमारा गलत है। अगला देखो, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। उस संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3, तो यही तो हमारा होगा भाई, सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3। बोलो भाई, यही होगा ना? तो इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा होने वाला है? हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? ये वही सवाल बेटा दोबारा से लग गया है, फर्स्ट नंबर का सवाल। चलो इसकी बात करते हैं। हमसे क्या कह रहा है? हमसे इसमें कह रहा है बेटा के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। सम ऑफ द ऑल पोजीशन वैल्यूज ऑफ के इन द नंबर दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। संभावित मान ज्ञात करने हैं। आ जाओ, संभावित अगर मान ज्ञात करने हैं तो समझते हैं बात को। 3 से विभाज्य हो। एक बात बताओ बेटा, हमारी संख्या क्या है?
संख्या है 3 4 सॉरी बेटा 1 के 1 4 5 के ऐड किया जाए। ऐड करने के लिए हम क्या बना दें, 3 बना ले या 9 बना लें, कुछ भी बना लो आप। तो यहां पर बनाओ 5 4 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 3 7, 7 1 8 1 9, ये तो कैंसिल हुआ। हमारा बचा क्या, 2 के, यही तो बचा। अब हमें के स्थान पर क्या क्या रखा जाए, के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। के स्थान पर क्या क्या रखा जाए कि हमारा जो नंबर है वो किससे विभाज्य हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। अच्छा एक बताओ, 0 रख सकते हो, दूसरा नंबर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 6 7। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मूव कर ले थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझो इधर। यहां पर बेटा हमारा कितना आया था, यहां पर आया था हमारा 2k आया था ना, 2k आया था ना। अब समझना, अब के स्थान पर हमें क्या क्या रखना है, हम यहां पर देख लेते हैं। के स्थान पर या तो हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 और 9। इनके अलावा के स्थान पर कुछ भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यही नंबर्स हैं जो हम के स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां पर 0 रखोगे तो पूरी सीरीज 0 हो जाएगी, और 0 जैसे ही होगी तो भैया 3 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अगर यहां पर 1 रखते हैं, अगर आप 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 कभी भी 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये तो बेटा नहीं होने वाला है। अगर फिर से हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 भी विभाज्य नहीं होगा। के स्थान पर 3 रखोगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। के स्थान पर 4 नहीं रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं क्योंकि 6 दूनी 12, 7 नहीं रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। बोलो भाई, यही जो हमारे 4 नंबर्स हैं यही तो रख सकते हैं। और ये अगर 4 नंबर्स हैं तो ये कौन से हैं, 0 1 0 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9, यही नंबर रख सकते हैं। 9 6 15 3 18, तो इनका योग क्या होगा बेटा, 18 होगा। क्या होगा बेटा, 18 होगा। तो इनका योग क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे भैया 18 या 18। बोलो भाई, आया। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, करिए भाई जल्दी से सभी लोग। करिए इस सवाल को सभी लोग, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझो इधर। करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बच्चा, 3 से विभाज्य के लिए क्या होता है, अंकों का सम किससे विभाज्य होना चाहिए, 3 से। देखो 6 3 9, 7 2 9, 5 3 8 2 10, ये विभाज्य नहीं है। ठीक है। यहां पर देखते हैं 5 4 9 9, 7 2 9, 3 3 6, 6 तो विभाज्य है ना, तो ये हमारा विभाज्य है। यहां पर 9, और यहां पर अगर बनाएंगे 6 3 9, 4 2 6, 8 5 13, विभाज्य नहीं है। यहां पर अगर बात करते हैं तो हम कहेंगे 6 3 9 9, 5 4 9, 7 3 10, ये भी विभाज्य नहीं है। तो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर, यहां पर बेटा बी डाल लेना, ये सी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इज राइट। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
संभावित अंकों का योग ज्ञात करना है। इसमें भी बेटा क्या याद करना है बेटा, इसमें भी हमें अंकों का योग ज्ञात करना है। चलो क्या होगा अंकों का योग, बताओ जल्दी से। देखो बेटा यहां पर करना क्या है समझो। कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो हमें अंकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो अंकों का सम हम देखें तब तो स्टार के स्थान पर ला सकते हैं। देखो 6 3 9, ठीक है, 9 बनाना स्टार्ट करो। यहां पर अगर 7 2 9, 8 4 12, 12 2 14, 14 का आ जाएगा। 14 का क्या कर लेंगे बेटा हम 5 कर लेंगे। और 5 के साथ हमारा क्या जुड़ा है, स्टार। क्या जुड़ा है बेटा, स्टार। सही है ना। 6 3 9, 7 2 9, 8 4 12, 12 4 16 आएगा बेटा। यहां पर गड़बड़ हो गया। देखो भाई यहां पर 8 4 12 और 12 4 16, 16 का क्या आ जाएगा बेटा, 16 का आ जाएगा हमारे पास 7। और 7 यहां पर क्या आएगा बेटा हमारा स्टार। आएगा कि नहीं आएगा, आप समझना बात को। 7 में क्या जोड़ा जाए, तो पहला नंबर तो आप कहोगे भैया 7 के साथ पहले हम जोड़ेंगे 2। 7 2 9, 9 के बाद 3 से विभाज्य करना है। 9 के बाद 12 आएगा। 12 क्या करने के लिए यहां 5 ऐड करेंगे। 12 के बाद 15 आएगा। 15 करने के लिए 8 ऐड करेंगे। और 15 के बाद 18 आएगा। 18 में क्या ऐड करेंगे बेटा, 11। और 11 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 9 तक ही ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा जो आएगा वो हमारा स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 2 + 5 + 8, यही तो आएगा। 8 5 13 2 15। तो भैया अंकों का योग कितना होगा, आप कहोगे 15। कितना होगा बेटा, 15। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो भाई सभी लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग समझो बात को। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द नंबर ए इज नॉट डिविजिबल बाई 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिविजिबल बाई 3। कह रहा है यदि ए 3 से विभाज्य नहीं है तो निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए 3 से विभाज्य नहीं है तो ए के साथ या तो कोई 3 का मल्टीपल हो तभी तो वो 3 से विभाज्य होगा। भाई मैंने यहां पर कहा, समझो इधर, मैंने कहा 4 3 से विभाज्य नहीं होता, लेकिन 4 के साथ अगर 3 का मल्टीपल कर दिया जाए तो 12 3 से विभाज्य हो जाएगा। जो संख्या विभाज्य नहीं है और जो संख्या दी गए डिजिट से या दी गए अंक से विभाज्य नहीं है तो उसमें उस अंक के किसी ना किसी मल्टीपल का अगर मल्टीपल कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाइड करा देते हैं तो वो संख्या उस संख्या से विभाज्य, उस डिजिट से विभाज्य हो जाएगी। अरे बोलो भाई, जैसे हमने यहां पर किया, मैंने कहा 8 विभाज्य नहीं होता है, पर यहां 6 का अगर मल्टीपल करा दूं तो 6 तो विभाज्य है ना। अगर 6 विभाज्य है तो 48 भी विभाज्य होगा। बोलो भाई। तो उसी तरह से ये बेटा हमारा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं बात को, समझो इधर। यहां पर 3 से विभाज्य नहीं है। निम्न में से कौन, देखो 9 का ए के साथ मल्टीपल कराया गया, विभाज्य होगा। 18 भी विभाज्य होगा। 24 भी विभाज्य होगा। लेकिन विभाज्य क्या नहीं होगा बेटा, यहां पर ना तो ए है और ना ही 2 होता है। तो हमारा कौन सा आएगा, हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर कौन सा विभाज्य नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखो इधर कह रहा है यदि संख्या ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल। इस सवाल में जिन बच्चों ने भाज्य संख्याएं पढ़ी है, विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान क्या है।
जिसने भाज्य संख्या पढ़ी है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? समझो, हम आपको बताते हैं क्या होती है, जो बच्चों को नहीं पता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, क्या बेटा? सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, वो क्या होता है हमारा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारा 4। ठीक है। लेकिन विषम कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? हम कह सकते हैं ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? ऑड। ऑड अगर कंपोजिट नंबर हम कहें या ऑड कंपोजिट डिजिट कहें तो वो हमारी होती है 9। बोलो भाई। तो अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 9 होगा। क्या होगा? 9। तो इसमें 9 की बात की गई है। किसकी बात की गई है? 9। और 9 की बात की गई है तो 9 का नियम हम अच्छे से जानते हैं। क्या होता है बताओ भैया? 9 का नियम होता है 9 बना के काटना। 5 3 8 1 9। ठीक है। 6 3 9 और क्या आ जाएगा? 7 2 9। बचा क्या? 2 प्लस पी। तो 2 के साथ क्या जोड़ा जाए कि फिर से 9 मिल जाए? तो आप कहोगे बेटा 2 के साथ हम जोड़ने वाले हैं भैया 7। क्या जोड़ने वाले हैं? 7। तभी तो 9 मिलेगा हमें। बोलो भाई। चलो बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से करो। करिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। तो 8b2 3 से विभाज्य है। यहां पर कह रहा है 8b2 3 से विभाज्य है, तो ए का महत्तम संभवत मान क्या है? When 335 is added to 5a7, the result is 8b2. तो 8b2 is divisible by 3. What is the largest possible value of a? समझो बेटा, यहां पर कहा गया है 335 को 5a7 में ऐड करने पर हमारा क्या प्राप्त हुआ है? 8b2 प्राप्त हुआ है। बोलो भाई। तो हमसे कह रहा है ए का महत्तम मान क्या होगा? अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां पर हमें समझो, यहां पर 7 और 5 को ऐड किया होगा तो यहां 12 आया होगा। कैरी 1 हुआ होगा, कैरी 1 हुआ होगा। अगर 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर 4 आएगा, बोलो भाई। और ये भैया अगर 4 यहां पर मैं रख दूं, अगर मैं यहां पर ए को पहले में 0 लूं, क्या लूं मैं? 0। तो 0 रखूंगा तो बी की जगह भैया यहां 4 आएगा। क्या 4 हमारा डिजिबल है? तो आप कहोगे भैया 8 4 12, 12 2 14, नहीं डिजिबल है। बोलो भाई। तो ये हमारा ये 0 तो हमारा गलत हो गया। फिर मैंने कहा यहां पर आप क्या रखो जाकर? 1। या आप ऐसे ना रखो, समझो बेटा, यहां पर आप ऐसे ना रखो। समझो क्या करना है हमें। हम इस सवाल को ऑप्शन से कर लेंगे। समझो इधर, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? ऑप्शन से। आ जाओ। 335 5a7 को अगर ऐड किया जाए तो हमारा क्या आ रहा है? 8b2 आता है। ठीक है। चलो ए की जगह की बात की गई है, तो ए की जगह अगर मैं 8 रखूंगा तो बेटा 8 रखने पर कैरी आएगा, और कैरी आगे जाना नहीं है क्योंकि 5 3 8, यहां 8 ही बनना है। यहां ऐसा कुछ रखना है कि कैरी ना आए हमें। ठीक है, हासिल ना लेना पड़े। आ जाओ। अगर 5 को रखता हूं तो मैंने यहां 5 को रखा, 7 5 12, 5 यहां आएगा और 3 ये, 5 3 8 और एक कैरी वाला 9, 89 2 आएगा। 8 9 2, 8 9 17 2 19। तो ना तो हमारा ये होने वाला है ना तो हमारा ये होने वाला है। अब हम अगर 1 को ऐड करते हैं, अगर यहां पर बेटा मैं 1 को ऐड करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 1 और कैरी एक ये, तो यहां 2 और 3 2 5, 5 अगर यहां पर रखेंगे तो 8 5 13 2 15। अभी 1 इस रनअप में है। 4 को रखो, 4 3 7 होगा,
एक कैरी वाला 8, 88 दो होगा, 8 8 16 2 18। बेटा यहां पर जो महत्तम है, ग्रेट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या होगा हमारा 4 होगा। 1 है तो, लेकिन 1 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट है, इस वजह से 1 भी क्या होगा हमारा सही आंसर नहीं होगा। जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 4। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसके आगे वाला अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलो ये 3 से विभाज्य, ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है, जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उस क्वेश्चन को आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो 3 से विभाजित आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है। समझो इधर, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। आ जाइए देखते हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर पहले की, तो भैया हम देखते हैं 7 2 9, और यहां पर आ जाएगा 6 3 9, 8 7 15, 15 3 से तो 15 का आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। ये 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। इसको अगर देखते हैं 6 3 9 9, 8 8 16 2 18, ये 9 से विभाज्य है और 3 से दोनों से है। ये अगर देखते हैं 9, यहां पर 6 3 9, ये भी 18 बनेगा, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 9, 8 5 13 2, 8 5 13 2 15। बेटा 2 नंबर्स हैं क्या, वह सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये थोड़ी नहीं होगी, बड़ी संख्या हमारी ये होगी, क्योंकि 7 बड़ा है ना कि 5, यहां पर 7 बड़ा है ना कि 5, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कहां पर आया है, एसएससी सीजीएल 2022। मैंने कहा है ना, मैं आपको उस लेवल तक तैयार कर दूंगा, आप किसी भी एग्जाम पर बैठिए, आपको मैथ से कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। बस जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस में इतनी कराता हूं कि आपको घर में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल जो क्लास में मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इतनी ही प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आज तक 2018 से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मैंने यहां पर लिए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही पढ़ाता हूं सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर 12 पर, देखते हैं क्या है। समझो इधर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। बेटा पढ़ चुके हैं ये नियम 4 से, कल का ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 9 से विभाज्य, समझो। देखो इधर क्या कह रहा है, इफ द 15 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ ए। अब इसको समझो, 9 से विभाज्य है तो क्या करना है, हमें 9 बनाना है, बस आ जाओ 9 बनाना है ना, बनाओ भाई 9। इधर देखते हैं हम लोग, 5 4 9 बन गया, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 से ये 9 कैंसिल, 7 4 11 11 3, 7 4 11। इधर देखो 7 4 11 11 3 कितना हो गया 14। 14 अगर फिर से ऐड करोगे तो बनेगा 5 प्लस ए, और 5 प्लस ए में क्या जोड़े कि 9 बन जाए। तो आपको सभी को पता है 4 जोड़ दे, और कहां पर आया है ग्रुप डी में। बोलो भाई समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको जल्दी से सभी बच्चे करने का प्रयास करें, जल्दी से सभी बच्चे इसको करने का प्रयास करें, करिए। ये भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हमने कहा है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, करिए इसको। इसमें मैं क्या बताना है, 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 एंड y माइनस एक्स बराबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2x प्लस 4y। समझो बेटा, यहां पर हमसे कहा गया है
y माइनस एक्स मेरा कितना है, तो आप कहोगे 6 है। कितना है बेटा, 6 है। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। अब समझो इधर, इधर अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, कैसे, इसको मैं कहूंगा 6 3 9। यहां पर अगर बात की जाएगी तो 5 4 9, यहां पर होगा 7 2 9, यहां पर आया मेरा 8 प्लस एक्स प्लस वाई को 9 से डिविजिबल करना है। तो x प्लस वाई क्या रखें, x प्लस वाई क्या रखें, आप कहोगे या तो 1 रख दो या तो 10 रख दो, क्योंकि आप ये कह सकते हो सबसे बड़े नंबर में 9 और 9 ले सकता हूं तो 18 होगा कि नहीं होगा, और 18 इसको करने के लिए मैं यहां पर 10 रख दूं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां पर y माइनस एक्स की वैल्यू 6 है, तो क्या x प्लस वाई की वैल्यू 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। हम 6 से बड़ी ही लेंगे x प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि 6 से छोटी ले ही नहीं सकते। बोलो भाई, तो क्या लेंगे, हम कहेंगे भैया x और y की वैल्यू जो हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, 10। और जैसे ही हमने यहां पर 10 लिया तो ये देखो 18 हो गया, और 18 जो होगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहां x प्लस वाई की वैल्यू क्या ले ली, मैंने यहां x प्लस वाई की वैल्यू 10 ले ली। अब देखो यहां x प्लस वाई की वैल्यू 10, यहां पर मैंने y बराबर अगर मैं 6 प्लस x कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत, इसको मैं यहां उठाकर रख दूं तो क्या कहोगे, 6 प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 10, या ये उधर जाएगा तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा, 6 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब रख लो आकर इस पर, रख लो भाई इस पर, क्या आ जाएगा हमारा 2x, 2x आएगा, यहां पर हम कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 8 चौको 32, तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 क्या होगा बेटा 6। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, बी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समझो इधर, अच्छा क्वेश्चन था, इसके पहले वाला उसको अच्छे से लगाना सभी लोग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। समझो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है, हमने कहा है ना कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई 2021 कह रहा है 9 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है। हमें 9 से विभाजता का नियम क्या पता है, अंकों का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। यहां पर करेंगे 7 2 9, 5 6 7 8 9, क्या बचेगा 2 शेष बचा, बोलो भाई 2 ही तो शेष बचा, बस हमारा आंसर, और इससे ज्यादा इस सवाल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, समझो नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई सभी लोग करो जल्दी से, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा हम सवाल को अच्छे से और स्क्रीन पर ले आते हैं। समझो इधर, ये देखो ये देखो, ये भी हमारा किस में आया हुआ है, यूपीएसआई में, ये भी हमारा किस में आया हुआ है, यूपीएसआई का आया हुआ सवाल है। समझो हमने कहा है ना कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें डिजिबिलिटी ना आती हो। कह रहा है कौन सबसे छोटी संख्या है, हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर जो जोड़ी जाए, जो दी गई संख्या में जोड़ी जाती है तो 9 से विभाज्य हो जाती है। समझो भाई, पहले तो हमें क्या करना है, डिजिट को 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, क्या करोगे भाई 9 6 6 12 12 5 17, या हम 5 4 9 ऐसे जोड़ दे, ठीक है। 8 8 16 16 6 22 22 6 28 28 और 7 35 35 35 को फिर से ऐड करोगे तो 8 आएगा, और 8 में क्या जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहोगे 8 में भैया 1 जोड़ो, क्या जोड़ा जाए 1। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, 9 हो गया 5 4 9 8 8 16 16 6 22 22 6 28 7 35, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए, हमारा 1 जोड़ा जाए। तो इतनी बात समझ में आई। ये बेटा हमारे 3 और 9 के नियम पर आधारित क्वेश्चन थे।
अब हमारा केवल एक ही नियम बचा है, 11 का नियम। और जैसे ही हम 11 का नियम पढ़ते हैं फिर हम करेंगे मिक्स सवाल। 72, 88, 99, मतलब अभी जो डिजिबिलिटी का है, जो डिजिबिलिटी की अभी क्लासेस होने वाली हैं, वो कम से कम 2 क्लासें और जाएंगी। लेकिन इसके बाद आपको डिजिबिलिटी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम की आप बात करें, वो कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक के एग्जाम के लिए हम आपको तैयार कर देंगे डिजिबिलिटी के लिए। और डिजिबिलिटी तो छोड़ो, मैथ के हर एक चैप्टर में ऐसा तैयार करेंगे कि आप कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक का एग्जाम कर देंगे। बस जो पढ़ाया जाए वो आप पढ़िए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं इतने क्वेश्चन खुद ही करा रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।